मुश्क से धोकर कलम को तूने क्या क्या लिख दिया, पूछ कर कुरान से उनका सरापा लिख दिया। मेरे आका ने ज़ईफा काफिरा के ज़हन से सारे कूड़े को हटाकर उस पे कलमा लिख दिया। सुभान अल्लाह बोल सकते थे, मगर आप ऐसे खामोश हैं जैसे सहरा में कोई प्यासा खामोश होता है, जैसे सहरा में कोई प्यासा खामोश होता है, जैसे ससुराल में जाने के बाद पहली बार दामाद खामोश होता है। अगर थोड़ी देर आप मुस्कुरा कर रिलैक्स रहेंगे तो क्या जाएगा आपका। ये चाय वाले साहब सबके लिए इतना मुश्किल नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। आपका टारगेट सिर्फ चाय पिलाना नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना है। वो एक आदमी की मुकद्दर में थी कि चली गई, बार बार सबको मुश्किल थोड़ी ना है, मैं समझ रहा हूँ। तो इतना क्यों चाय पिला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है, तबीयत मस्त हो गई। नबी की नात इस अंदाज से मेरे बड़े भाई सालार माड़वी ने पढ़ी है कि अगर ये छत्तीसगढ़ का इलाका अगर सर्दी नहीं लगी होती तो मुझे यकीन है हंगामा हो जाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सर्दी लग रही है आपको। ऐसा है क्या? सर्दी लग रही है क्या? नहीं तो हम इंतजाम करवा सकते हैं कंबल का, क्योंकि हम आए ही हैं कंबली में, है ना। हाँ, हम करवा सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका जवाब होगा जमाल अख्तर, आज दुनियावी गर्मी की जरूरत नहीं है, इश्क रसूल की गर्मी की जरूरत है कि नहीं। तो जब जब नबी की नात पढ़े, पहली बार जलसा नहीं हो रहा है ना आपके यहाँ, पहली बार हो रहा है क्या? अच्छा माशाल्लाह, तब तो मुबारकबाद। और ये तमाम जलसे की कामयाबी का सेहरा आपके सर पे जाता है, तब तो आपको और जोशो खरोश और जज्बातों एहसासात का पैकर बनकर बैठना चाहिए। पहली बार जलसा हो तो एक यादगार जलसा हो, समझ रहे हैं आप। आपको हम एक तरीका बताते हैं कि जब नबी की नात होती है तो आपको करना क्या होता है। एक शायर कहते हैं, शमा जलती है तो परवाना मचलता है, नबी की नात होती है तो दीवाना मचलता है। तो मुझे एहसास होना चाहिए कि आपके बीच में कोई नात का अच्छा शेर पढ़ रहा है। बड़े बड़े दिग्गज शोराए कराम तशरीफ फरमा है, और इन साथ आज के इस रात में ऐसे ऐसे खतीब की जलवागरी हुई है, जो एक खतीब भी किसी जलसे में आ जाए तो जलसे की कामयाबी के वो अकेले जमानत बनते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 मारकतुल आरा खिताब आपको समाअत करना है। हमारे कुर्सी पे बैठने वाले भाई बहुत दूर हो गए, आप कुर्सी मत छोड़िए, जिनको जितना बैठाना था मैंने बैठा दिया। लेकिन अगर आपको तकलीफ न हो तो कुर्सी ले लेके थोड़ा सा इस जगह आ जाते तो बड़ा अच्छा होता, सट जाते। क्योंकि मजमे में कहा किस जगह किस चीज की जरूरत है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, समझ रहे हैं। आप तशरीफ ले आइए, कुर्सी लेके आइए, छोड़िएगा मत। वैसे भी प्लास्टिक की कुर्सी तो आदमी जल्दी उसी को हथियाता है जिसके घर में होती नहीं है। बुरा मत मानिएगा, ये आपका गांव है, आपका इलाका है। मुझे यहाँ से जाना भी है, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम किसी जलसे में जाते हैं तो बहुत हिसाब किताब से बोलते हैं। एक जगह जलसे में गए थे, 3 बजे रात तक खूब बुलवाए, 4 बजे जाना हुआ तो कम से कम 10-20 लड़के डंडा लेके खड़े थे, बेटा तू जाएगा किधर से, रात भर बहुत बुलवाया है। तो हम उस दिन से थोड़ा हिसाब किताब कम लगा लिए। आप लोग भी जरा सट जाइए ना भैया, कुर्सियां लेके जरा करीब आ जाइए। मैं आपका भाई हूँ और आपकी मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। आप मुझसे दूर बैठे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। मेरे 10-12 भाई हिंदू भाई उधर बैठे हैं, खड़े हैं। आप लोग की कुर्सी लिए आप ही लोगों के लिए इंतजाम किया है, आके बैठ जाइए। रात में रात भर शबनम में शीत में रहिएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। आ जाइए, आ जाइए, आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप ही के लिए चतुर्वेदी जी महान का इंतखाब हुआ, ये देखिए जहाँ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आज खिताब करेंगे, ऐसी तकरीर करेंगे, ऐसा स्पीच करेंगे, ऐसा बयान करेंगे कि आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी कि जब इस्लाम का मानने वाला इस्लाम का बारे में बयान इतना अच्छा है तो फिर इस्लाम का मजहब कितना अच्छा होगा, इस्लाम मुकद्दस दीन कैसा होगा। थोड़ा सा आप लोग भी करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, थोड़ा सा पीछे वाले जरा सा सट जाइए और एक मर्तबा बुलंद आवाज से अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। एक मर्तबा झूम के मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोले ना, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आवाज आपकी बुलंद हो तो मोहब्बत का एक माहौल बनता है। सरकार मसीह मिल्लत के नाम का नारा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं हर साल जाता हूँ उर्से रब्बानी में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अक्सर कहता हूँ पीर का मुरीद ऐसा ही होना चाहिए। खुल्दे बरी का आका ने नक्शा दिखा दिया, दर पे बुला के गुंबदे खजरा दिखा दिया। खुल्दे बरी का आका ने नक्शा दिखा दिया, खुल्दे बरी का आका ने नक्शा दिखा दिया, दर पे बुला के गुंबदे खजरा दिखा दिया। पूछा लेहद में मुनकर नकीर ने जब सवाल, मैंने उठा के पीर का शजरा दिखा दिया।
मैंने उठा के पीर का शजरा दिखा दिया। पूछा लिहाद में मुनकर नकीर ने जब सवाल, मैंने उठा के पीर का शजरा दिखा दिया। माशाल्लाह सदर साहब है नहीं? अच्छा सदर साहब के वालिद साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सदर साहब के। शुक्रिया। ये बच्चा बड़ा अच्छा है, जहाँ बैठा है बेटा वहीं बैठे रहो, 2-3 बार आओगे तो काम हो जाएगा यार। अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। आपकी उम्र में, इस उम्र में आप यहाँ बैठे हैं, नबी की नात सुन रहे, बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह आपकी उम्र में बेपनाह बरकतें नसीब फरमाए, हमारा ईमान मुकम्मल सलामत रहे। हजरत फरमाने दोबारा पढ़ दीजिए, अगर इजाजत हो तो दोबारा पढ़ दे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, और अगर हो गई भी तो क्या कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमको इसीलिए आप लोग बुलाए हैं। देखिए वजू ठीक ठाक रखिए, मामला ठीक ठाक रखिए, वरना पाकी इलाके में एक जगह हम गए थे, एक आदमी मेरे सामने 2 बार वजू बनाया। हमने कहा भाई साहब कहाँ जाइएगा, बोले नमाज पढ़ने। हमने कहा तो एक ही साथ 2 बार वजू क्यों? बड़े बड़े मुफ्ती को देखा है एक बार में एक ही वजू बनाते हैं, आप 2 बार बनाए हैं। तो वह आदमी बड़ा होशियार था, कहा आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग से पूछिए, हम 2 बार इसलिए बनाए कि एक टूटेगा तो कम से कम एक तो बचेगा ना। समझ रहे? अगर ऐसा मैटर आपके साथ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों एक मसला, मैं नात का एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा रंग में अगर बोलिएगा तो मिसरा सुन लें। यकीनन मेरा मिजाज अभी नहीं खुला है, नेट पर आप खोल कर देखेंगे, मेरा रंग चढ़ा दो, रात भर आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। सिर्फ मेरा मूड बना दो। भाई साहब कभी चाय पिला रहे, कभी पानी पिला रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ठंडी में आपने क्या क्या खिलाया, क्या क्या पिलाया, मगर आप बस कीजिए, वरना आपने कंबल भी ला के दे दिया, तकिया भी दे दिया। अगर ऐसे ही खिदमत करते रहिएगा तो 2 घंटे के बाद पूरा स्टेज बारात का शामियाना नजर आएगा। चलिए सोने मत दीजिए लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला मौजूद बैठे हैं, इनके फिक्र से जीरा पाते हुए 2 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक बहुत बड़ा शायर सरकार की मोहब्बत भरे बारगाह में कहता है, जो रहमते आलम का जानिसार हो जाए। उधर हटा लो, चेहरा दिखाओ, है कि नहीं? हाँ बस थोड़ी देर ये मेरी टीम मेरे साथ हो जाए तो अल्लाह कसम मैं वहां पहुंचाऊंगा जहां पहुंचने के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, यानी मदीने शरीफ। सुने, जो रहमते आलम का जानिसार हो जाए। माइक वाले भैया आपका साउंड इतना अच्छा बोल रहा है, अल्लाह कसम लग रहा है कि पूरा पैसा दे दें, मगर मेरे भी बाल बच्चे हैं, ये लीजिए। नहीं सही बात सही है, जो बात है क्लियर बोलते हैं। आ जाइए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, खैनी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आ जाए जो चुनौती पास रखते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लीजिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप रख लीजिए। अल्लाह का शुक्र है, खुदा कसम इसी उम्मीद के साथ में दिया था आपको, वरना अगर आप ले लेते तो मैं बहुत कुछ सोच लेता। लेकिन चलिए अल्लाह का एहसान है, ऐसे ही हम लोग कारोबार करते हैं अपना। आप लोग देख लिए ना, ऐसे ही हम लोगों का काम होता है। मगर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कंजूस हैं हमारे मुबारक राम भाई, जितना सोचा था उतना नहीं आ पाया। हम लोग अक्सर सोचते हैं, एक बाप बहुत खतरनाक कंजूस था, बेटा पैसा मांग मांग के थक गया तो बेटे ने स्टाइल बदल के बाप से कहा मुझे चश्मा लेना है, पैसा दीजिए। कहा क्यों? कहा मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। समझ रहे? बाप तो बाप, वो भी खतरनाक कंजूस। चांदनी रात थी, हाथ पकड़ के छत पे ले गया, कहा बेटा आसमान की तरफ देखो क्या दिख रहा है। बोला अब्बा आसमान में तो चांद दिख रहा है। तो बाप ने एक तमाचा लगाया, कहा हरामखोर अब कितना दूर देखेगा। समझ रहे? अगर थोड़ा सा मिजाज बनाओ, बस थोड़ा सा मिजाज रिलैक्स कर दो, मामला बन जाएगा। जो रहमते आलम का जानिसार हो जाए, अरे जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। जो रहमते आलम का जानिसार हो जाए, भीख मांगने वाला ताजदार हो जाए। जो रहमते आलम का जानिसार हो जाए। हुजूर मिसरा सुन ले, खुदा कसम मजा आ जाएगा। अगर आपकी मोहब्बत और वाकई शेर समझ लेंगे आप, तो मुझे यकीन है आपकी दुआ मिल जाएगी। जो रहमते आलम का जानिसार हो जाए, भीख मांगने वाला ताजदार हो जाए। कर इशारा हो जाता दूसरी भी उंगली का, तो चांद एक लम्हे में 2 से 4 हो जाए। कर इशारा हो जाता। कर इशारा
अंदाजा हो जाता दूसरी भी उंगली का, चांद एक लम्हे में 2 से 4 हो जाए। आइए थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए 2 मिनट का वक्त ज्यादा लिया। इस वक्त मुझे एहसास है कि आपके जमातों के दरमियान मुझे क्या क्या करना है। आइए आवाज दे रहे हैं। इश्तिहार में जो शायरों का नाम देखा है, मैं आवाज देता हूं। हिंदुस्तान का वो अजीम सना खां जो अपने बाप दादा अपने खानदान वालों की तारीफ नहीं करता, बल्कि जब भी किसी जलसे में आता है, जब भी किसी मजमे में मौजूद होता है, तो अपने घर वालों को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। मुस्तफा की नात, मुस्तफा की तारीफ, मुस्तफा की तौसीफ बनकर उसके जबान पर नबी की नात मुस्कुराती है। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा अंदाज, बहुत खूबसूरत लबो लहजा का मेयारी जबान। हजरत शायर इस्लाम अरशद कमाल उत्तर प्रदेश तशरीफ लाने वाले हैं। जरा इस्तकबाल करें मोहब्बत के साथ, हाथ उठाकर नारे का जवाब दे दें। पहले उठा लें आप और एक बुलंद आवाज का नारा लगाएं। उठा ले, उठा ले, उठा ले। जो नहीं उठाया उसको एक तमाचा मारिए। बोलेगा तू अभी बोला था कि नबी के नाम पर जान दे देंगे, पगला पहले हाथ तो दे। उठा 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 मोहब्बत के साथ। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है बाद में मत पछताइएगा। आजकल हम दुआ दे रहे हैं और जहां दुआ दे रहे हैं कबूले हो जा रही है। बड़ा मसला है भाई और बड़ी खुशी की बात है। बाद में अफसोस मत कीजिएगा। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है, एक मौका। दूल्हा जा रहा था घोड़ा पर, बच्चे ने पूछा दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं? बोला अल्टीमेट दिया जाता है कि बेटा भागना है भाग ले, वरना निकाह होने के बाद जिंदगी भर फंसेगा। ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट। उठा लीजिए। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है उसके हाथों में कुव्वते अब्बास का सदका अता फरमा। अब तक हाथ को उठाइए, लहराइए। जो नहीं बोलता है उसको जमाइए। जरा लहराइए, लहराइए, झंडा बनाइए थोड़ी देर के लिए। जरा मोहब्बत के साथ एक आवाज बुलंद हो जाए हाथ के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुकून कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली, दरे रसूल मिला तो सारी कायनात मिली।